नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 13 नवंबर, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। तो दोस्तों आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में हाइब्रिड आतंकियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खुल सकती है टारगेटेड किलिंग की परतें। इस बीच 3 आतंकियों को किया ढेर। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आतंकियों पर मेहरबान हुआ इमरान। टीएलपी के 54 सदस्यों के नाम आतंकी सूची से हटाए। तीसरी बड़ी अपडेट में बताएंगे, पीओके को लेकर बड़ी खबर। चीन और पाकिस्तान पीओके में कर रहे हैं बड़ा सर्वे, भारत के खिलाफ एक्शन की तैयारी कर रहे हैं। चौथी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अफगानिस्तान में फिर से हुआ जोरदार धमाका। नरसंहार प्रांत की एक मस्जिद में भीषण बम विस्फोट, 12 लोग घायल। पांचवी बड़ी अपडेट, पाकिस्तान के हार पर झूमे बलूची। जी हां, रात भर चलता रहा नाच गाना। पाकिस्तान से इस कदर खुन्नस खाए बैठे हैं पाकिस्तान बलूची, मतलब आप समझिए पाकिस्तान में ही टकराहट। तो एक एक करके बताएंगे। भारत ने अफगानिस्तान को तत्काल मानवीय सहायता पहुंचाने पर जोर देने का किया ऐलान। तो वहीं अगली अपडेट बताएंगे, जहां पे नहीं मान रहा चीन। हिमाचल में सीमा से सटे इलाकों में तेजी से हो रहा सड़क और पुल और हेलीपैड का निर्माण, भारतीय सेनाएं हुई अलर्ट। तो दोस्तों एक एक करके आपको बताएंगे। जहां पे इस बीच केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि चीन सीमा तक मिसाइल लॉन्चर नहीं ले जा सके तो दुश्मनों का सामना कैसे करेगी इसकी सेना। तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जो कि अमेरिका ने भारत को खुशखबरी दी वीजा को लेकर, वो भी बताएंगे। लेकिन पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही, जम्मू कश्मीर में सेना को लगी बड़ी कामयाबी। हाँ, जहां पे हाइब्रिड आतंकी को किया गिरफ्तार। कई आतंकियों को ताबड़तोड़ एनकाउंटर में किया ढेर। कल कश्मीर में सेना के लिए बड़ा दिन था। कश्मीर की गांदरबल में पुलिस ने हाइब्रिड आतंकी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से ग्रेनेड भी मिला है। पूछताछ के दौरान आतंकी ने बताया है कि वह लश्कर ए तैयबा से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है। आतंकी गतिविधि की सूचना पर पुलिस ने खान इलाके में एक टीम तैनात की थी। इसी दौरान एक संदिग्ध पर पुलिस की नजर पड़ी, जिसे रुकने के लिए कहा गया था, लेकिन संदिग्ध न भागने का प्रयास किया। पुलिस ने उसे पकड़ने में भी सफलता पाई है। पूछताछ के दौरान आतंकी ने अपना नाम अरशद अहमद मीर पुत्र मोहम्मद मीर निवासी शाहपोरा गांदरबल बताया है। अरशद अपने भाई लतीफ अहमद मीर के साथ कई अन्य युवाओं को आतंकी संगठन में भर्ती करा चुके हैं। हाइब्रिड आतंकवादी अरशद द्वारा भर्ती के लिए प्रेरित किए गए अन्य व्यक्तियों की पहचान की जा रही है। इसी बीच कल आपको बता दें, 3 जगह मुठभेड़ में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। अगली अपडेट, आतंकियों पर मेहरबान हुआ इमरान। टीएलपी के 54 सदस्यों के नाम आतंकी सूची से हटाया, जल्द होगी रिहाई। आतंकियों के सामने घुटने टेकने को मजबूर पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने कट्टरपंथी संगठन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान टीएलपी के 54 सदस्यों को आतंकी सूची से हटा दिया है। इससे पहले संगठन के प्रमुख साद रिजवी का नाम आतंकी सूची से हटाया गया था। रिजवी जल्द ही कोट लखपत जेल से रिहा होने वाला है। आपको बता दें, टीएलपी के हिंसक आंदोलन से घबराए इमरान खान सरकार ने उसने समझौता कर लिया था। इसके बाद पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने टीएलपी के मुखिया साद रिजवी का नाम आतंकियों की सूची से हटा दिया था। अब पंजाब के गृह विभाग ने संगठन के 54 सदस्यों के नाम भी आतंकवाद विरोधी अधिनियम 1997 की 4थी अनुसूची से हटा दिया है। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये चीजें कही गई हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट, भारत खिलाफ पाकिस्तान भी चलेगा। चीन की चाल, पीओके में चीनी सैनिकों ने किया सर्वे। दोस्तों पाकिस्तान प्रशासित कब्जे वाले कश्मीर में चीन की सेना बड़ी हिमाकत की खबर आ रही है। पिछले महीने रिपोर्ट्स आई थी कि पाकिस्तान सेना के दर्जन भर बड़े अधिकारी भारतीय सीमा पर चीन की सेना को भारत के खिलाफ रणनीति बनाने में मदद करने पहुंचे हैं। तो अब रिपोर्ट है कि पीओके में चीन की सेना के दर्जनों जवान सर्वे कर रहे हैं। दरअसल चीन पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवान पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सीमा चौकियों और गांवों का सर्वेक्षण कर रहे हैं, जबकि भारतीय सेना चीन की सेना निगरानी कर रही है। कश्मीर ऑब्जर्वेशन की रिपोर्ट्स के मुताबिक सूत्रों ने बताया है कि पीओके के केल, जुरा और लीपा सेक्टरों में करीब 4 दर्जन चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवान एक महीने पहले पहुंचे। और कश्मीर ऑब्जर्वर ने बताया कि पाकिस्तान की तरफ से केल, जुरा, लीपाक और कुछ अन्य क्षेत्रों में ही जम्मू कश्मीर में आतंकियों को भेजा जाता है। तो बड़ी खबर है। हम चलते हैं अगले अपडेट, अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत एक मस्जिद में भीषण बम विस्फोट, 12 लोग घायल। दोस्तों बड़ी खबर, तालिबान की सरकार आने के बाद अफगानिस्तान में अस्थिरता का माहौल है। शुक्रवार को पूर्वी अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत की एक शिया मस्जिद में नमाज के दौरान
भीषण विस्फोट की सूचना मिली। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार मस्जिद में हुए इस धमाके में स्थानीय मौलवी समेत कम से कम 12 लोग घायल हो गए हैं। घटना की अधिक जानकारी देते हुए इलाके के निवासी अटल स्नीवारी ने कहा है कि फिलहाल मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में विस्फोट दोपहर करीब 1:30 बजे हुआ। नाम न छापने की शर्त पर तालिबान के एक अधिकारी ने विस्फोट की पुष्टि की और कहा है कि हताहतों की संख्या और बढ़ने की आशंका है। तालिबानी अधिकारी ने इस घटना की और अधिक जानकारी दी है। वहीं मस्जिद में हुए धमाके की अभी किसी आतंकी समूह ने जिम्मेदारी नहीं ली है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार जिस मस्जिद में धमाका हुआ उसे सुन्नी मुसलमान उसमें थे। हालांकि ये सुन्नी मुसलमानों के मस्जिद में धमाका इस बार हुआ है। हम चलते हैं अगले अपडेट। बाइडेन सरकार ने वीजा को लेकर खत्म की बड़ी कानूनी अड़चन, हजारों भारतीयों को होगा लाभ। दोस्तों, अमेरिका में H1 वीजा के जरिए काम कर रहे कामकाजी लोगों के जीवन साथी अब अमेरिका में काम खोज सकते हैं। अमेरिका की जो बाइडेन सरकार H1 वीजा धारकों के जीवन साथी को अपने आप काम करने के लिए अधिकृत करने पर सहमत हो गए हैं, यानी अब उन्हें फिर से खुद को अधिकृत नहीं करवाना होगा। अमेरिकी सरकार के इस फैसले से अमेरिका में काम कर रहे RT क्षेत्र के हजारों भारतीय की पत्नी या पति को फायदा होगा। अमेरिकी सरकार ने फैसला एक कानूनी कार्रवाई के चलते लिया है। अमेरिकी इमिग्रेशन लॉयर्स एसोसिएशन ने इस बार के खामियों में प्रवासियों की जीवन साथी की और केस दर्ज किया था। अमेरिकी नागरिकता और आवागमन सेवा की ओर से H1 वीजा धारकों के तत्कालीन स्वजनों के कम उम्र सुविधा मिलने की बात कही। अगले अपडेट दोस्तों, पाकिस्तान की हार पर झूमे बलूची, रात भर चलता रहा डीजे गाना डिस्को डांस। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हार के बाद जहां पूरे पाकिस्तानी में निराशा का माहौल रहा, वहीं एक देश एक का हिस्सा ऐसा भी है जहां कल रात इस हार का खूब जश्न मनाया गया। ये पाकिस्तान की बलूचिस्तान इलाका है जहां लोग इकट्ठा होकर मैच में बस ऑस्ट्रेलिया की जीत का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही बिड ने 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का जड़ा, ये लोग उछल पड़े। सड़कों पर भी देर रात तक नाच गाना चलता रहा। बीती रात के ये वीडियो अब इंटरनेट पर सनसनी मचा रहा है। सबसे ज़्यादा शेयर करने वाले वीडियोज़ में बलूचिस्तान की एक यूनिवर्सिटी हॉस्टल का वीडियो भी है और इस वीडियो में मैच के बाद इकट्ठे हुए छात्र पाकिस्तान की हार का लुत्फ लेते नजर आ रहे हैं। अब आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान में बलूची जो है किस कदर पाकिस्तान से खुन्नस खाए बैठे हैं कि जमकर जश्न मनाया है पाकिस्तान की हार का। हम चलते हैं अगले अपडेट। भारत ने अफगानिस्तान को तत्कालीन मानवीय सहायता पहुंचाने पर जोर दिया। दरअसल अफगान संकट पर क्षेत्रीय संवाद आयोजित करने के एक दिन बाद भारत ने अफगानिस्तान को निर्बाध मानवीय सहायता मुहैया कराने का जोर दिया है। भारत ने उम्मीद जताई है कि संयुक्त आह्वान का कुछ जमीनी असर होगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बगाची ने बृहस्पतिवार को कहा है कि अफगानिस्तान के लोगों को तत्काल मानवीय सहायता पहुंचाने की जरूरत है। हालांकि उन्होंने अफगानिस्तान द्वारा निर्बाध पहुंच नहीं होने की वजह से उन्होंने आने वाली समस्याओं का भी संदर्भ दिया है। दरअसल अफगानिस्तान संकट पर आयोजित क्षेत्रीय संवाद में शामिल हुए भारत, रूस, ईरान और मध्य एशिया के 5 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने बुधवार को अफगानिस्तान को निर्बाध, प्रत्यक्ष और भरोसेमंद तरीके से मानवीय सहायता मुहैया कराने का आह्वान किया है। अगले अपडेट दोस्तों, नहीं मान रहा चाइना। हिमाचल से सीमा से सटे इलाकों में तेजी से हो रहा है सड़क, पुल और हेलीपैड का निर्माण। दरअसल पूर्वी लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के बाद चीन अब हिमाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC से सटे इलाकों में लगातार अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहा है। हिमाचल में LAC से लगे किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले में पिछले 1 साल में सड़क, पुल निर्माण और हेलीपैड के निर्माण में तेजी लाने के साथ सैन्य चौकियां भी बनाई जा रही हैं। हिमाचल प्रदेश में के राज्यपाल राजेंद्र औलेकर को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट्स में राज्य पुलिस ने दोनों रिमोट जिलों में LAC पर 9 दरों के साथ सैन्य टुकड़ी और बुनियादी ढांचों के तेजी से निर्माण का हवाला दिया है। हिमाचल के DGP संजय कुंडू ने शुक्रवार को कहा है कि पिछले 1 साल में चीनी सेना की उपस्थिति काफ़ी बढ़ी है। चीन ने हिमाचल से सटी सीमा पर अपना बुनियादी ढांचा और सर्विलांस क्षमता को भी सुधार किया है।
अगली अपडेट, चीन सीमा पर एक मिसाइल लॉन्चर नहीं ले जा सके, दुश्मनों का सामना कैसे करेंगे सेना। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कही बातें। दरअसल केंद्र ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि अगर सेना अपने मिसाइल लॉन्चर और भारी मशीनरों को भारत चीन सीमा तक नहीं ले जा सकते हैं तो युद्ध शुरू होने की स्थिति में वो कैसे दुश्मनों से लड़कर देश की रक्षा करेंगे। चारधाम राजमार्ग परियोजना के निर्माण के कारण हिमालयी क्षेत्रों में भूस्खलन की चिंताओं को दूर करने की कोशिश करते हुए सरकार ने कहा है कि आपदा को कम करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। सरकार ने कहा है कि देश के विभिन्न हिस्सों में भूस्खलन हुआ है और इसके लिए अकेले सड़क निर्माण ही कारण नहीं है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रमनाथ की पीठ ने सड़क चौड़ीकरण के खिलाफ एक गैर सरकारी संगठन सिटीजन फॉर ग्रीन टून ने अपने पहले आदेश में ये बातें कही हैं। अगली अपडेट तो दोस्तों बड़ी खबर, लद्दाख और अरुणाचल के बाद अब हिमाचल भी कर सकता है चीन बॉर्डर पर बढ़ा रहा सैनिकों की मौजूदगी। तो हमने आपको बताया कि चीन की जो दादागिरी है लगातार बढ़ती जा रही है और चाइना लगातार बॉर्डर वाले इलाकों में इस तरीके की कंस्ट्रक्शन और हिमायत सेना की तैनाती बढ़ा रहा है। अगली अपडेट, चीन के अतिक्रमण को लेकर सीडीएस और विदेश मंत्रालय के बयान अलग अलग। कांग्रेस बोली क्या पीएम मोदी बताएंगे। दरअसल अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सीमा पर चीन के गांव बसा देने से बड़ी खबरों के बाद सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने चेतावनी दी है। विदेश मंत्रालय ने भी अलर्ट किया है। हम चलते हैं अगली अपडेट। बीएसएफ ने 2 बांग्लादेशियों को मार गिराया। बंगाल बॉर्डर पर गौ तस्करी की कर रहे थे कोशिश। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर शुक्रवार को की गई गोलीबारी में 2 बांग्लादेशियों की मौत हो गई। बीएसएफ के एक प्रवक्ता ने इस बात की जानकारी दी है। इस दौरान सीमा सुरक्षा बल के एक जवान भी घायल हो गए हैं। उन्हें नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि प्रवक्ता ने कहा है कि यह घटना तड़के करीब 3 बजे हुई, जब बांग्लादेश की ओर से कुछ बदमाश भारतीय क्षेत्र में घुस आए थे और बांस की ब्रैकेट लगा मवेशी की तस्करी करने की कोशिश की। ने कहा है कि भारत बांग्लादेश सीमा बाढ़ के आगे सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने वापस जाने के कहा, वो नहीं माने और सेना पर हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद बीएसएफ ने उन पर बड़ा अटैक कर दिया है, जिसके बाद 2 जो घुसपैठी थे वो ढेर हो गए। अगली अपडेट तो दोस्तों, शी जिनपिंग के तीसरे कार्यकाल का रास्ता हुआ साफ, ताइवान पर और बुरा होगा ड्रैगन की नज़र। दोस्तों, चीन कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति ने ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित करने को मौजूदा राष्ट्रपति शी जिनपिंग को पार्टी के संस्थापक माओ सुंग और सुधारक देव सियोसिंग के बराबर बताया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि शी जिनपिंग तीसरी बार राष्ट्रपति बनने को तैयार हैं। शी जिनपिंग के दबदबे को ऐसे समझिए कि ऐतिहासिक प्रस्ताव में 17 बार जिनपिंग का उल्लेख किया गया है। पूरे प्रस्ताव में सिर्फ 7 बार माओ, 5 बार देंग का उल्लेख किया गया है। कार्यक्रम में 2049 तक चीन को महान आधुनिक समाजवादी देश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ये साफ है कि शी जिनपिंग चीन को मजबूत बनाने में जुटे हैं। ह्वेंग खोंग के एकीकरण के बाद जिनपिंग के लिए ताइवान प्राथमिकता है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के चीफ जिनपिंग की लीडरशिप में अक्टूबर महीने में चीनी सेना चीनी लड़ाकू विमान करीब 200 बार ताइवान की वायु सीमा का उल्लंघन कर चुकी हैं। सिंजियांग के तकला मकान रेगिस्तान में अमेरिकी विमान वाहन और विध्वंसक ने नकली लक्ष्य पर मिसाइल की। अगली अपडेट, पूर्वांचल एक्सप्रेस पे गूंजेगी लड़ाकू विमानों की आवाज़। एक्सप्रेस वे पे आज उतरा सेना का हेलीकॉप्टर M17। दोस्तों, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 नवंबर को देश के सबसे लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करने वाले हैं। 14 और 15 नवंबर को लखनऊ गाजीपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान राफेल का रिहर्सल होगा। आज एक्सप्रेसवे पे एयर स्ट्रिप का ट्रायल हुआ, जहां पे M17 विमान की गर्जना से पूरी तरीके से सेना के हेलीकॉप्टर ने ये दहाड़ लगाई। और आपको बता दें लखनऊ जिले के गोसाईगंज के पास चांदसराय गांव के पास गाजीपुर जिले में NH-31 पर हैदरिया के गांव को जोड़ रहा है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें यार, रूस यूक्रेन में होने वाली है जंग। रूसी राजदूत बोले काला सागर में टकराव रोकना मुश्किल, यूएस बन सकता है इसकी बड़ी वजह। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में रशिया के उप राजदूत दिमित्री पोलांस्की ने कहा है कि रूस तब तक यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा जब तक उसे ऐसा करने के लिए पड़ोसी या किसी और द्वारा उकसाया नहीं जाता है। इसके साथ ही रूस ने यूक्रेन से कई खतरों और काला सागर में अमेरिका युद्धपोतों के उकसावे वाली कार्रवाई का हवाला दिया। गौरतलब है कि रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से सीमा पर तनाव जारी है। दोनों मुल्कों ने बड़ी संख्या में
अपने अपने सैनिकों की बढ़ोतरी की है, लेकिन अब रूस और यूक्रेन के बीच अमेरिका भी कूद पड़ रहा है, जिससे टकराहट बढ़ सकती है। अगली अपडेट एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों आपको बता दें, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में हसन अली सिया, इसलिए पाकिस्तान पाक हुआ बाहर। हिंदुस्तानी पत्नी को भी पाकिस्तानी फैंस ने लथाड़ा, सपोर्ट में इंडियंस आए। दोस्तों पाकिस्तान की हार के बाद पाकिस्तानियों के जो हैं वो कहीं ना कहीं उनके असली चेहरा दिखने लगे हैं। पाकिस्तान की टीम में जो सिया मुस्लिम हैं उन पर पाकिस्तानी टूट पड़े, पाकिस्तानी उन पर हमला बोल रहे हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तानी इन्हीं की वजह से ये हार का मुंह देखना पड़ा है। दरअसल दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तानी अब रहने वाले खास करके हसन अली जो हैं, हसन अली को पाकिस्तानी जो क्रिकेट फैंस है वो ट्रोल कर रहे हैं, और पाकिस्तान खास करके हिंदुस्तानी जो पत्नी हैं उनको भी ट्रोल कर रहे हैं। और इसी को लेकर अब भारतीय जो हैं वो सीधा सीधा हसन अली के समर्थन में आ गए हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है एक और, जहां पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे वाराणसी। यूपी विधानसभा 22 के परखेंगे तैयारी। दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार शाम बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंचे। इस दौरान उनका स्वागत सीएम योगी आदित्यनाथ किए। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा की मौजूदगी रही। अमित शाह के बनारस आगमन से पहले ही केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आ गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह BHU गेट के सामने स्थित पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद बड़ा लालपुर स्थित पंडित दीनदयाल हस्तकला संकुल पहुंचे, जहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ वो बैठक किए हैं। गृहमंत्री अमित शाह शाम 3:30 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट इंडियन एयरपोर्ट के विमान से पहुंचे और 4 बजे हेलीकॉप्टर के BHU के लिए रवाना हुए। हम चलते हैं अगले अपडेट एक और बड़ी खबर। पाकिस्तान ने तालिबान को दिया भरोसा, कहा काबुल के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करते रहेंगे। दोस्तों पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को आश्वासन दिया है कि वो काबुल के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगा। आंदोलन एजेंसी की रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के साथ हुई बैठक के दौरान पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि उनका देश अफगानिस्तान को मानवीय संकट से निपटने में मदद करने का प्रयास करेगा। अगली अपडेट एक और खबर ले लेते हैं। तो दोस्तों कोरोना महामारी के खिलाफ कोवैक्सीन 77% प्रभावी है। इसमें लोगों में दम आएगा, ब्रिटिश जनरल का यह दावा। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में सरकार की चिकित्सा अनुसंधान एजेंसी और भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा तैयार की गई कोवैक्सीन कोरोना महामारी से निपटने में काफ़ी असरदार है। इस बात को अब दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे प्रसिद्ध चिकित्सा पत्रिकाओं में भी जगह मिली है। द लेसेंट की स्टडी में कहा गया है कि कोवैक्सीन जो है वो लगभग 80% प्रभावित है और लोगों में मजबूती लाने का काम कर रहा है। तो यानी भारत की वैक्सीन का दुनिया भर में डंका बज रहा है। ये केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह और देश के वैज्ञानिकों की वजह से हो पाया है। अगली अपडेट, डिजिटल लेन देन से गदगद हुए प्रधानमंत्री मोदी, बोले 7 सालों में 19 गुना हुई बढ़ोतरी। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक की 2 नई स्कीम को लॉन्च कर दिया। लॉन्चिंग के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के उपयोग की जमकर सराहना की। कहा कि पिछले 7 सालों में भारत में डिजिटल लेन देन में भारी इजाफा हुआ है और इसमें 19 गुना बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने RBI की 2 ग्राहक केंद्रित शुरुआत के लिए लॉन्चिंग पर बोलते हुए कहा है कि UPI बहुत कम समय में डिजिटल लेन देन के मामले में दुनिया का अग्रणी बन गया है। केवल 7 सालों में भारत में डिजिटल लेन देन 19 गुना बढ़ गया है। आज हमारी बैंकिंग प्रणाली 24 घंटे 7 दिन 12 महीने देश में कहीं भी कभी भी चालू रहती है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पे दिल्ली दंगों की आड़ में सोचा समझा हमला, कोर्ट ने 4 आरोपियों पर हत्या के आरोप तय किए। दिल्ली की एक अदालत ने पिछले साल उत्तरी पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान एक व्यक्ति की कथित तौर पर हत्या को सुनियोजित हमला बताते हुए वारदात के 4 आरोपियों के खिलाफ हत्या, दंगा और आपराधिक साजिशों का आरोप तय कर दिया। अनवर हुसैन, कासिम, शाहरुख और खालिद अंसारी पर 25 फरवरी 2020 को अंबेडकर कॉलेज के पास दीपक नाम के व्यक्ति की कथित तौर पर बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अधिक खून बहने से सदमे के कारण हुई थी। इसी को देखते हुए उन पर आरोप तय हुआ और उनकी जमानत को खारिज कर दिया। तो दोस्तों फिलहाल एक और अपडेट ले लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पे
नाबालिग गैंग रेप केस के मामले में गायत्री प्रसाद प्रजापति जो कि समाजवादी पार्टी के मंत्री रह चुके हैं, उनको आजीवन कारावास। जी हां, बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। आपको बता दें, चित्रकूट नाबालिग गैंग रेप केस में गायत्री प्रसाद प्रजापति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। गायत्री प्रसाद प्रजापति को गुरुवार को दोषी ठहराया गया था। पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति समेत तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा हुई। वहीं 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जानकारी के मुताबिक गायत्री प्रजापति, अशोक तिवारी, सुशील शुक्ला को आजीवन कारावास की सजा हुई है। तीनों लोगों गैंगरेप और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में दोषी पाए गए हैं। इस मामले में विकास वर्मा, अमरिंदर सिंह, चंद्रपाल, रूपेश उर्फ रूपेश को बरी कर दिया गया। तो दोस्तों, समाजवादी पार्टी में